आप सभी का एग्जाम डिग्री की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें, चाहे शिक्षक संबंधी हो, शिक्षा मित्रों, अनौपचारिक अनुदेशक हो, अंशकालिक अनुदेशक हो या शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी खबरें आपको, चाहे ट्रांसफ़र संबंधी हो, नियुक्ति संबंधी हो, अर्थ संबंधी हो या फिर अन्य खबरें जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड होती है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर यह खबर है, शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों के संबंध में आदेश है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे इनको इससे जुड़ी शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें तुरंत मिल सके। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना होगा, लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, आशा सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखते हैं क्या खबर है। चलिए देखिए, ये जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से है, सेवा में समस्त जिला अधिकारियों को है कि शैक्षिक सत्र 23-24 के में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में 3 जून 2023 का यह आदेश देख सकते हैं। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या, ये लिखा हुआ शासनादेश संख्या इतना, दिनांक 2 जून 2023 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जो कि 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है कि बेसिक शिक्षा के अधीन अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण पर कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किया जाना है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांक का निर्धारण शासनादेश के बिंदु संख्या 12 में उल्लेखित किया गया है। शासनादेश के बिंदु संख्या 12 में क्रम संख्या 1 और 6 को छोड़कर शेष अन्य क्रमांक पर उल्लेखित श्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिए शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपरिहार्य है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनपढ़ जनपदीय स्थानांतरण का पोर्टल दिनांक 8 जून 2023 के अपराह्न से लाइव होने के पूर्व समस्त शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन के समय उक्त श्रेणियाँ का लाभ प्राप्त किया जाना है के द्वारा प्रमाण पत्र अभिलेख के संबंध में आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाए, जिससे आवेदन करते समय उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तकनीकी चरण की प्रक्रिया इस समय सारणी जो दी गई है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला है जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना चाहिए। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के लिए दिनांक से की जाएगी, जब कार्यरत है वो दिनांक से की जाएगी। शिक्षिका के लिए 2, शिक्षक के लिए 5। दूसरा कालम है माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है वह दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित अपील संख्या अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश 5/7/2021 के अनुपालन बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी भी जनपद में स्थानांतरित होकर जाने वाले शिक्षक शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। बचवा है पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण, दोनों शिक्षक शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य है। अनपढ़ जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया समांतर रूप से चलेगी, परंतु पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमान्य किया जाएगा। छठा है अनपढ़ जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग में नगर सेवा संवर्ग किए जाएंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परंतु अनपढ़ जनपदीय स्थानांतरण का लाभ
प्राप्त करने के लिए कम से कम एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में ऑनलाइन स्वतः आवेदन निरस्त माना जाएगा। चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा विभाग 6 शासनादेश जो दिया गया है 27 दिसंबर 2000 परिशिष्ट में 4 वर्णित में रोग शिक्षा स्वयं अथवा पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री के ग्रसित होने का लाभ दे होगा। असाध गंभीर रोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान लखनऊ, SPGI, सैफई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज सैफई और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थान PGHS निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड द्वारा मान्य होंगे से उपचार चल रहा हो, उपचार कराया जा रहा हो, निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र या चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्य जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने का लाभ दे होगा। 10वां अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों को सत्यापन अभिलेख फर्जी कूटचरी से पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन सत्यापन जनपद स्तर समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के सचिव जिला बेसिक चिकित्सा अधिकारी होंगे। असाध्य गंभीर रोगियों के संबंध में जनपद स्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्यापनोपरांत जिला बेसिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे मिलेगा नंबर। अगर सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष की है तो 1 अंक है, अधिकतम 15 अंक तक। दिव्यांग हैं, अध्यापिका स्वयं है, पत्नी है या अविवाहित पुत्र पुत्री हैं तो 10 अंक। असाध्य गंभीर रोग ग्रसित हैं, अध्यापक अध्यक्ष स्वयं पत्नी पुत्र तो 20 अंक। शिक्षिका पति है, सरकारी सेवा में जैसे भारत सरकार, थल सेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अधीन नियमित रूप से कार्यरत हो 10 अंक। एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियां अकेला पालन करने वाला शिक्षिका 10 अंक। महिला अध्यापिका 10 अंक। राष्ट्रीय पुरस्कार अध्यापिका 5, राज्य पुरस्कार 3। ऐसे जो गुणांक बनेंगे, अंक जो बनेंगे इसी हिसाब से होगा। अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि वरिष्ठतम तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने वाले अधिक आयु वाले शिक्षिका अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ये आदेश जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। पूरा आदेश मैंने पढ़ के बता दिया है। अगर 13 देख लिए, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षिका के अनुमति विद्यालय की जो कार्रवाई बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश जो लिखा हुआ 20 अगस्त 2022 के निहित प्रावधान के अनुसार की जाएगी। इसी तरह कई हैं, 15 कालम है, 16 कालम, 17 कालम है, 18 कालम, 19 कालम है, तो कई कालम है। ये अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने इसको जारी किया, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रतिलिपि राज्य परियोजना, समस्त जिलाधिकारी, शिक्षा निदेशक MCI सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, तो कई जगह समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा, मतलब कई जगह इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। तो चलिए, ऐसी सूचनाओं के लिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम नगरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। सब्सक्राइब बेल आइकन से ही आपको सूचनाएं सही समय पर मिलेंगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।